पांडे जी क्या बोल रहे हैं, कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण है, रिजर्वेशन की जब चर्चा करते हैं तो दो तीन चीज़ें जानना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पे नहीं था, उसमें क्या था, हिंदू, बौद्ध और सिख को इंक्लूड किया था, मुस्लिम उसमें थे ही नहीं। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था, 284 लोगों ने साइन किया था, और उसमें नेहरू जी का कोई हाथ ना, नेहरू जी ने ना साइन किया था ना कुछ किया था। कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता कह सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। पर घोष साहब तो कुछ और बता रहे नहीं, घोष साहब कुछ भी बता देगा, बताने के लिए तो अभी हम आ रहे हैं ना, उस पर बताने के लिए आदमी कुछ भी बता देगा, कुछ भी है। लेकिन ऐसा कोई ओबीसी था ही नहीं उस समय, सुन लीजिए, ओबीसी था ही नहीं, तो काहे को बहस कर रहे हो आप लोग भाई। काका केलकर कमेटी की रिपोर्ट कब इंट्रोड्यूस हुई? 1953 में, इंप्लीमेंट होनी चाहिए 55 में, तो काहे को बहस कर रहे हो? 50 में नहीं आए थे, शांत हो जाओ। सिंपल सी बात है, मंडल कमीशन में एक प्रस्ताव दिया गया था, इसको इंप्लीमेंट किया था। कई लोग स्टेट ने इंप्लीमेंट इसको किया है 94 से लेके 2007 के बीच में, जिसमें कर्नाटका की सरकार है, केरला की सरकार, सबसे पहले केरला की सरकार ने इंट्रोड्यूस भी किया था ओबीसी मुस्लिम्स के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इट वाज नॉट एट ऑल देयर कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। ज्ञान सरवर अरे सुन लीजिए, नहीं निकाल लीजिए, मैं भी निकाल देता हूं। अब निकाल ही नहीं, हमें दिखा दीजिए 2000 दिखा दीजिए भाई। मंडल 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उस पर। अरे प्रभु, ओबीसी कम्युनिटी की बात हो रही है। अरे एससी की बात, अब बात करें, सुनिए। ओबीसी, एससी और एसटी तो थे ही नहीं आप लोग उसमें, आप लोग हो ही नहीं। जब उसमें हो ही नहीं तो बात ही क्या करें? इसमें नहीं आप मुसलमान एससी और एसटी में आपको इंक्लूड नहीं इंक्लूड। अरे है, निकाला गया आपने धर्म के। अरे आप धर्म के आधार पे नहीं था, आपको निकाला नहीं गया, आपको रखा ही नहीं गया। निकाला गया, आपको निकाला नहीं। आप पढ़ लीजिए, 1936 से पढ़ना शुरू कीजिए। 36 से क्यों पढ़ने जाए? अंग्रेजों के जमाने में क्यों पढ़ने चले? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 50 में कब हुआ भारत में? भाई रिजर्वेशन जो मेन चीज था वो कॉन्स्टिट्यूशन 150 में 1950 में आया था, 1949 में आ गया, 1950 में लागू हुआ, ठीक है। लागू होने तक ये है नहीं, उसका मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत उसको हटा दिया, एससी और एसटी में हटा दिया। ओबीसी कब इंप्लीमेंट हुआ? 90 के मंडल कमीशन, जो 80 में आना चाहिए था मंडल। 94 से लेकर के 2007 के बीच में कई सरकारों ने इंप्लीमेंट किया। देखिए जो समीकरण है, इन्होंने सही बोला, जाति व्यवस्था मुसलमानों में है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। वहां पे अगड़े हैं, वहां पे पिछड़े हैं। वहां पे राणा आपको मिलेंगे हिंदू भी, और राणा मिलेंगे मुसलमान में भी। जाकर तवर्रुर राणा देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में कहीं रहते हैं, सहारनपुर में। तो देखिए था, लेकिन ये कह देना जो बंगाल में हो रहा है, ये तुष्टीकरण हो रहा था। अगर आपको देना है, तो बिहार में क्या हो रहा है? वीकर सेक्शन है तो उनको देना चाहिए। बिहार में फिर क्यों? अब मैं बता रहा हूं आपको। अब बताइए, कर्नाटक में बोल रहा हूं, कर्नाटका में ऑर्डिनेंस ला करके आपने इंट्रोड्यूस किया। तेलंगाना चले जाइए, तेलंगाना में 2005 से लड़ाई लड़ रहा है, 2005 से छोड़ दीजिए। हाई कोर्ट ने कई बार स्टे लगाया, उसके बाद भी रिजर्वेशन के लिए मर रहे थे। हम कहते हैं अगर कोई वीक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली आपको अमेंडमेंट करके लाना है तो बैठ के चर्चा कीजिए, पार्लियामेंट में ला दीजिए, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन तुष्टीकरण के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। तुष्टीकरण ना इधर होना चाहिए ना उधर होना चाहिए। दे रहे हैं तो ठीक है। देखिए अब उन्होंने ऑर्डिनेंस ला करके 20 साल से, अरे हाँ देंगे ना, उन्होंने लाया और दिया। तो क्या सर ममता बनर्जी नहीं दे रही है? तो क्या आपके नहीं आपकी नहीं, आप बताइए, आप केरला की सरकार नहीं दे रही है। आप ये बताइए कि आप कर्नाटका की सरकार नहीं दे रही है, इसके लिए दे रही भैया? 2010 से पहले की स्थिति में कोई छेड़छाड़ शुभेंदु सरकार नहीं कर रही है। उसमें जो ओबीसी की जातियां, जो उनका दर्जा है वो बरकरार रहेगा। उसमें 2010 से पहले में ये भी बदलाव नहीं कर रही है, उसके बाद की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार दे रहे हैं कितने परसेंट? कितने परसेंट नहीं दे रहे? मुसलमानों की वो तमाम जातियां ओबीसी में है, बिल्कुल है। उनको क्यों रखा गया? नहीं रखा रहना चाहिए भी है भाई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आए दिन ऐड करते जा रहे हो आप, एक बार डिसाइड कर लो कि भैया ये जातियां आएंगी, उसके बाद ऐड मत करो। रोज जातियां होती हैं। आज के हिसाब से, आपके हिसाब से, अरे आपके हिसाब से हम बता रहे हैं, जाट उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड है, ठीक है, बैकवर्ड है। हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में नहीं है बैकवर्ड। तो किस तरह इंडिया में डिफाइन करोगे कि जाट कहां आता है? धोबी जो है कई राज्यों में एससी है, कई अरे भाई गुजरात में मोदी तेली है, उत्तर प्रदेश में मोदी सब नहीं है बैकवर्ड में। तो बहुत सी चीजें हैं ना। नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं संजय जी मोटे तौर पर कि एक कंप्लीट ऑडिट और रिव्यू, बिल्कुल ऑडिट और रिव्यू, ताकि किसी को भी उसमें तुष्टीकरण का स्कोप नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि एक वर्ग को खुश करने के लिए आपने 17 से 18 से 20% हो जाए,
एक रखो, जो कमजोर उसको दो। इन्होंने सही कहा, 10% जो ईडब्ल्यूएस में, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है, जो वीक है उसको मिलेगा। 8 लाख का कैप है, आपकी आमदनी 8 लाख के कैप के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात हो गई। लेकिन समस्या क्या हो जाती है, जब आप तुष्टीकरण करने लगते हो, जबरदस्ती घुसाने लगते हो। चार, अब मान लीजिए कोई तेली है मुसलमानों में, चलो तेली बैकवर्ड है तो बैकवर्ड है, 4 जाति आप ऐड कर लोगे। वेस्ट बंगाल में पिछले 25 जातियां ऐड की गई पिछले 5 साल के अंदर, जाके देख लीजिए। कोई बैठ के ऑडिट कर रहा है ये 25 जातियां अचानक कैसे बन जाती हैं बैकवर्ड में जाने के लिए। तो समस्या क्या है, जाति जो थी वही रहेगी। मान लीजिए हम गुजर हैं तो गुजर ही रहेंगे ना, गुजर में सब गुजर, उसके नीचे सब गुजर तो नहीं हो सकता ना, तो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा। तो आपको जाति व्यवस्था को वर्णित करना पड़ेगा। पहले 4000 बोला जाता था, अब तो 4 लाख की जाति है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 4 लाख जातियां। अरे भाई 4 लाख जाति कैसे हो सकती है? तो समस्या यहाँ पे देश में है कि क्लियरिटी नहीं है, और क्लियरिटी नहीं होगी समस्या आएंगी। और फिर उसका जो जैसे फायदा एज पर देयर कंफर्ट उठा सकता है वो उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है, चंदन घोष साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, निखिल प्रसून साहब आपके पास भी, और थोड़ा सा चाहूंगी थोड़ा पांडे साहब प्रकाश डालिएगा। मैं हेडलाइंस दिखा के फिर आपके पास भी आ रही हूँ, थोड़ा समझना चाहती हूँ टीएमसी के पर्सपेक्टिव से कि क्या है उनका थॉट, क्या है। एक बार हेडलाइंस देखिए। इस हेडलाइन के